से कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ, धरती के गीत सुनाने आया हूँ। जय किसान दोस्तों। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इस काले खेत में बैठकर क्या दिखाने वाला है, कि इस खेत में है क्या। आप बहुत कुछ है दोस्तों। आज कुछ नई जानकारी लाया हूँ और जानकारी ऐसी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बहुत सारे किसानों को ये जानकारी काम आ सकती है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, समझते हैं अपन आज की जानकारी। जी, आप इस पूरे खेत में पलव निकलवाया है, इसकी गहरी जुताई हो चुकी है, मिट्टी का इसमें पलटा लग चुका है। और जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि पलव को निकलवाने के बाद, मिट्टी का पलटा करवा लेने के बाद, मिट्टी की गहरी जुताई करवा लेने के बाद हमें क्या सावधानियां रखना है। मिट्टी का पलटा सभी करवाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद सभी मिट्टी का पलटा करवाते हैं, गहरी जुताई करवाते ही हैं। लेकिन यहाँ कुछ किसान थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, छोटी सी गलती कर जाते हैं। सारे किसान नहीं करते, लेकिन कुछ किसान कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आने वाली जो खरीफ की फसल है, उस खरीफ की फसल में उसका नुकसान उठाने को मिलता है। और उसके बाद उसका असर रबी की फसल तक भी होता है और अगले 2 साल तक भी उसका असर देखने को हमें मिलता है। होता क्या है दोस्तों कि ये देख लीजिए, हमने पलव निकलवा लिया है, ये बड़ा गहरा लगता है, बड़े बड़े डक्कर इसमें पड़ते हैं। अब होता क्या है कि दूसरा जो ट्रैक्टर है, अब देखिए जो हमने पलव निकलवाया है ऐसे सीधा निकलवाया है, और सभी ने मान लीजिए कि आपने पलव इधर से इधर निकलवाया है या इधर से इधर निकलवाया है, आपने जिस भी दिशा में निकलवाया है। अब ये इसमें मैंने सीधा निकलवाया है। अब उसके बाद होता क्या है कि बरसात में बहुत सारे किसान जब पानी गिर जाता है, कि हमने गहरी जुताई करवाई दी है और एक बार पैसे लगा दिए, क्योंकि इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो जैसे ही बरसात होती है उसके बाद शेड्यूल से सीधी इसके ऊपर बुआई कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों कि हम डायरेक्ट इसी के ऊपर बुआई कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है भूल के भी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर पानी गिरा, ये डक्कर गल जाएंगे, मिट्टी पूरी गल जाएगी, और जब बुआई का समय आएगा आप इसके ऊपर अगर बुआई करते हैं तो होगा क्या कि खेत में खल्लियाँ पड़ जाएगी, छोटी छोटी खल्लियाँ पड़ जाएगी, ज़मीन ऊपर नीचे इस प्रकार से उबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है। उसकी लेवलिंग नहीं होती, उसका सही से पलेवा नहीं होता, उसका समतलीकरण सही से नहीं होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जब बरसात का पहला पानी गिर जाए, जब ये पूरे जो ये बड़े बड़े डक्कर हैं, ये पूरे बड़े बड़े जो डक्कर हैं, ये सारे डक्कर जब पूरी तरीके से गल जाए, उसके बाद क्या है कि हमने ये सीधा पलव निकलवाया है, तो हमें अब इसके बाद जो अगला ट्रैक्टर निकालना है वो ऐसे आड़ा निकालना है, जिससे होगा क्या कि ये जो मिट्टी है पूर्ण रूप से पलट जाएगी। अभी भी पूर्ण रूप से ये पलटी नहीं है, कि जब हम आड़ा ट्रैक्टर निकालेंगे तो ये मिट्टी पूर्ण रूप से पलट जाएगी और गिटमिट हो जाएगी। अब जैसे कि ये यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये आपको छोटी सी खाई दिख रही है। अब ये यहाँ पर हल्का सा गड्ढा हो जाएगा। जब हम बरसात में शेड्यूल चलाएंगे तो शेड्यूल में जब ये ऊपर नीचे होगी तो हमारे कुछ बीज ऊपर रह जाएंगे और कुछ बीज नीचे गिरेंगे। उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी सोयाबीन है या हमारा जो अनाज है, जो भी आप मक्का ज्वार या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं, वो चीज़ उसका जो बीज है, कुछ बीज ऊपर रह जाएगा और कुछ नीचे गिरेगा, उसकी गहराई में जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा बीज है सही से उगेगा नहीं, सीधा उगता है। तो डायरेक्ट अगर हम पलाव के बाद अगर डायरेक्ट सीधी अगर हम बुआई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपका जो बीज है, चाहे कितनी हाई क्वालिटी का हो, कितना ही अच्छा हाइब्रिड का हो, कैसा ही बीज हो, वो सीधा उगता है। फिर कहते हैं यार साला बीज खराब आ गया। बीज कुछ खराब नहीं होता है। हालांकि अब बीज का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन गलती हम यहाँ कर गए हैं। बीज ऊपर ही रह गया, कुछ बीज ऊपर रह गया, कुछ नीचे गिर गया है। तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि जो बीज ऊपर रह जाता है उसको चिड़ियाएँ या जो पक्षी हैं वो बीन कर खा जाएंगे, या ऊपर ही रह गया, ज़्यादा ही ऊपर रह गया तो वो उगेगा ही नहीं है, जर्मिनेशन करेगा ही नहीं है, और हम बीज को दोष दे देंगे। इसलिए जब ये सीधा पलव निकला है तो हमें जो अगला ट्रैक्टर निकालना है वो ऐसे आड़ा निकालना है,
जिससे होगा क्या कि जैसे हम आड़ा ट्रैक्टर निकालेंगे तो ये बीच में आपको ये जो खाई दिख रही है, जब उधर से ट्रैक्टर आएगा तो वो इसको पूर देगा, जब उधर से भी आएगा तो ये बुर जाएगी। और उसके बाद जब हम चाहें तो फिर एक और निकाल सकते हैं, फिर सीधा निकाल सकते हैं। तो ये जब अगर इसके बाद हमने 2 ट्रैक्टर और निकाल दिए, हालांकि ज़रूरत इसके बाद एक की है, वो लेवलिंग के लिए, उसको पलेवा भी कहते हैं, उसकी लेवलिंग के लिए भी होता है, या उसे हर जगह पर अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। तो हम चाहें तो एक भी निकाल सकते हैं और हम चाहें तो 2 भी निकाल सकते हैं। अगर हम 2 निकालेंगे तो जो आपका पलेवा है, आपकी जो लेवलिंग है, आपका समतलीकरण है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और आपकी जो मिट्टी है वो मिट्टी भी बिल्कुल बुरबुरी हो जाएगी। ये जो पूरे ढक्कर हैं ये पूरे बारीक हो जाएंगे और उसके बाद ये मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और बहुत अधिक उपजाऊ ये मिट्टी आपकी हो जाएगी। दोस्तों इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ खर्चा भी लगता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे किसान भाइयों की स्थिति, बहुत सारे किसान भाइयों की स्थिति भी बहुत नाजुक होती है, लेकिन हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसको साथ भी खर्चा करना पड़ता है। वो खर्चा ना करें कि आप बेलों से भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी सुविधा है उससे आप इसका समतलीकरण सही से करें। इसकी गहरी जुताई आप हर साल नहीं कर सकते तो 2 साल में करें, 3 साल में करें, ताकि जो नीचे कठोर परतें जम जाती है वो कठोर परतें मुलायम रूप धारण कर ले और अंदर तक हमारी फसलों की जड़ें जा पाए। होता क्या है कि नीचे की जो परतें हैं वो इतनी, बहुत सारी जगह तो इतनी ज़्यादा कठोर हो जाती है कि जो पौधों की जड़ें हैं वो नीचे जा ही नहीं पाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन में कमी आती है। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो किसान के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।